जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी पंडित पुरोहित हैं, उनकी दुकान हमारे दम पर चल रही है, उनके लोगों की दम पे नहीं चल रही। ये प्रण करके जाइए इस बुद्धिस्ट मंच से कि हम अपने जीवन का 1 रुपया भी इन पंडित पुजारियों पर, अंधविश्वासियों पर, पाखंडियों पर खर्च नहीं करेंगे। ये तय करके जाइए इस मंच से। और अगर आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हमारे जीवन का 1 रुपया उस तरफ नहीं जाएगा, तो दुकानदार को पैसे चौपट हो जाएगा। वो गधा जो श्रमशील है, वो गधा जो अर्जितों की निशानी है, हस्तपुष्ट होता है, शारीरिक रूप से सक्षम होता है, बोझा होता है समाज का, उस गधे को आपने निकृष्ट कह दिया, यानी कि इन कमेरों को। और आपने उस तुलतुल हाथी को जो मंदिर में बैठ करके तुलतुल शरीर लिए हुए, उस हाथी को आपने कहा कि कुछ नहीं है। तो उसकी पत्नी जो थी वो भी पढ़ी लिखी प्रोफेसर थी, इंदु चौधरी जी की तरह, हमारी बहन जी की तरह। तो उस पत्नी ने कहा कि इंदु चौधरी जी की तरह जागरूक थी, उसने कहा कि ये दरवाजे पे खड़े होकर ठक्का क्यों करते हो जब मैं खाना बनाती हूँ? तो बोले पागल हो तुम क्या, हमारे पुरखों की परंपरा है, इसलिए हम ठक्का करते हैं। तो उन्हीं के पड़ोस में एक कोई मूर्ख आदमी रहता था, चंद्रमोदी पाटिल जी जैसा। तो उनसे पूछने चली गई वो, कहने लगी ये बताओ, हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब हम खाना बनाने जाते हैं तो हमारे पति जो जन है ये ठक्का क्यों करते हैं? तो चंद्रमोदी पाटिल जी जैसे व्यक्ति ने कहा कि बेटा, तुम्हारे जो सास ससुर थे वो आंखों से अंधे थे और ये बुद्धि से अंधा है, तो इसका इलाज क्या कर सकते हैं? बात समझ में आई? जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी पंडित पुरोहित हैं, उनकी दुकान हमारे दम पर चल रही है, उनके लोगों की दम पे नहीं चल रही। अगर तुम ये प्रण कर लो कि हमारे जीवन का कमाया हुआ 1 रुपया भी, क्योंकि हमारे जीवन में कैसे कमाया है? हरामखोरी से तो हमने कमाया नहीं है। हम अर्जक लोग हैं, कमेरे लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं। मतलब हम में से किसी ने भी अगर पैसा कमाया, किसी के भी हाथ में आप आईफोन देखेंगे तो वह हरामखोरी से, मंत्रों से पढ़ के नहीं आया होगा, किसी से गोबर पे पैसा चढ़ा के नहीं आया होगा, मेहनत से, पसीने से, खून पसीने से आया होगा। तो हम लोग जो मेहनत कश लोग हैं, हमारे जीवन का कमाया हुआ 1 रुपया भी, ये प्रण करके जाइए इस बुद्धिस्ट मंच से कि हम अपने जीवन का 1 रुपया भी इन पंडित पुजारियों पर, अंधविश्वासियों पर, पाखंडियों पर खर्च नहीं करेंगे। ये तय करके जाइए इस मंच से। और अगर आप लोगों ने यह तय कर लिया कि हमारे जीवन का 1 रुपया उस तरफ नहीं जाएगा, तो दुकानदार को पैसे चौपट हो जाएगा। दुकान उनकी दम पे नहीं चल रही है, हमारी आपके दम पे चल रही है। और जब हम बहुजन एकता की बात करते हैं तो कुछ सूत्र हैं मेरे, छोटे छोटे, बिना खर्च के, मुफ्त में हो जाती हैं चीजें। जैसे जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत गाड़ी नजर आए, तो आदमी ये ना समझ पाए कि कौन। मेरी बात को समझिएगा। जब आपके घर में कोई प्रवेश करे और सामने संत रविदास लगे हों, जब आपके घर में कोई प्रवेश करे, सामने सरदार पटेल लगे हों, सामने पेरियार लगे हों, और उससे अगर आदमी समझ जा रहा है कि किसका घर है, तो आप बहुजन कुछ नहीं, आप बहुजन एकता के दुश्मन। जब आपके घर में घुसने के बाद, आपके भाषण में लिए हुए महापुरुषों के नामों के बाद आदमी कंफ्यूज हो जाए कि आखिर मानता किसको है, तब आप बहुजन एकता के लिए काम कर रहे हैं। अमूमन होता यह है कि मंच से आए, जिस जाति में आपने जन्म लिया, शुरू हो गए किसी के दम पे पूरा दुनिया चल रही है। और मुझे जाति महासभाओं से बहुत तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ यह है कि जब जाति महासभा के लोग मंचों से कहते हैं जाग जाओ फलाने वंश के लोगों। और एक और दिक्कत है ओबीसी वर्ग के लोगों में, छतरी अलग से लगाए हुए हैं, कुर्मी छतरी, मौर्य छतरी, अहिर छतरी, और एक और निसार जलपछाड़ छतरी। तो ये छतरी की जो पूंजी लगाए हो, तो मेरा अनुरोध है तमाम तथाकथित छत्रियों से कि अगर इनके वर्ण व्यवस्था में ट्रांसफर लेने का सिस्टम है, मान लीजिए तुम जिसमें पैदा हुए, सूत्र में ओबीसी में जिसमें पैदा हुए, उससे अगर ट्रांसफर लेने का सिस्टम है, तो 2 दर्जे के क्यों बन रहे हो? डायरेक्ट ब्राह्मण घोषित कर दो अपने आप को। जब ट्रांसफर ले ही लेते हो तो छत्री का लगाए घूम रहे हो, डायरेक्ट ही उसमें पहुंच जाओ।
कि जाति गर्व का विषय नहीं है, जातिवाद पर गर्व करना शर्म का विषय है, लेकिन अपने जाति को किसी दूसरी जाति पर जबरन थोप देना, फर्जी छत्र लेकर के घूमना, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। मतलब तुम उनको अपने आप से कहीं ना कहीं श्रेष्ठ समझते हो, इसलिए उनका तमगा लेकर के घूमते हो। बाकी तुम्हें अपने आप में क्या कहने में क्या दिक्कत है कि हम क्या है, हम शूद्र है तो है, क्या तकलीफ है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप सब का मिला के देख लीजिए, सारे लोग शूद्र में पैदा हुए हैं। कहाँ इसमें दिक्कत है? अंतर इतना है, कोई हमारा भाई थोड़ा आगे बढ़ गया, कोई मूली का काला मूली का काम कर रहा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं कि इस देश में श्रम का महत्व तो नहीं है। आप बताइए कि गधा जो होता है, गधा जिसको सबसे निकृष्ट जानवर कह दिया गया आपसे इनके धर्मशास्त्रों के हिसाब से, और सबसे पवित्र किसको बना दिया गया? हाथी को। क्यों बना दिया गया? जरा तुलना करके देखिएगा। हाथी फुलफुल शरीर का होता है, हाथी आपके जीवन में कोई काम नहीं आता, केवल आपसे पूजता है। और गधा, तमाम जहां लोग पुराने लोग याद करिए, आप लोगों के जब घर बने होंगे तो गधे पर ही मार ढुलाई हुई होगी, हुई है ना तमाम लोगों के घरों में? गधे पर, खच्चर पर, इन्हीं पर तो होती थी पहले ढुलाई। तो वो गधा जो मेहनत कश है, वो गधा जो श्रमशील है, वो गधा जो अर्जितों की निशानी है, हस्तपुष्ट होता है, शारीरिक रूप से सक्षम होता है, बोझा होता है समाज का, उस गधे को आपने निकृष्ट कह दिया, यानी कि इन कमेरों को। और आपने उस खुलतुल हाथी को जो मंदिर में बैठ करके खुलतुल शरीर लिए हुए, उस हाथी को आपने कहा कि पूजनीय है। इस सिस्टम जो बनाया गया है, उस सिस्टम में ही मेहनत कर लोगों को, यानी कि श्रम का सम्मान कम कर दिया गया ताकि आपका सम्मान कम हो। तो आज के बाद हम सब लोगों को तय करना है कि हम लोग श्रम का महत्व रखेंगे, श्रमशील लोगों का सम्मान करेंगे। और एक छोटे अनुरोध, इन मंचों पर कभी भी